बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विशेष टॉपिक, और आज का जो हमारा विशेष विषय है वो नए साल 2022 से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे आज साल 2022 में करे वास्तु के ये सरल उपाय जो साल भर दिलाएंगे सफलता आपको। जी हाँ, कैसे चमकेगा भाग्य, कैसे जीवन से समस्याएं दूर होंगी, वास्तु में हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, नए साल से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें रहती हैं कि उनके जीवन में खुशियां आएंगी, और अमूमन तो अब पूरा विश्व ही जो फाइनेंशियल कैलेंडर है वो भी लगभग जनवरी से ही शुरू हो गया है। वास्तु, चाहे वो पश्चिम सभ्यता हो, चाहे वो पूर्वी सभ्यता हो, भारतीय सभ्यता, चाहे वो चीनी सभ्यता हो, हर जगह वास्तु काम करता है, क्योंकि दिशाएं नहीं बदलती हैं। दिशाएं एक ही रहती है। उत्तर तो उत्तर रहेगा, सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, अस्त भी पश्चिम में होगा, और वास्तु का जो कोर है वो दिशाएं है। अब साल 2022 आने को ही है। हर कोई ये चाहेगा कि उसके लिए आने वाला जो साल है वो शुभ हो, सुखद हो, सफलतादायक हो, तरक्की के रास्ते खुले उसके जीवन के लिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं, अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नए साल 2022 में किन उपायों को, वास्तु उपायों को करने से जीवन में खुशहाली, सुख और समृद्धि आने के आसार रहेंगे। देखिए, वास्तु जो काम करता है वो मीडियम से काम करता है। पहले तो नए साल के आगमन पर घर को साफ करें, क्योंकि साफ सुथरा होने पर ही लक्ष्मी का वास माना जाता है। जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है, वहाँ कुबेर अपना पाँव कभी नहीं जमाते हैं, वहाँ पर 33 कोटि देवता आने से मना कर देते हैं। इसीलिए ही चाहे वो दीपावली हो या कोई बड़ा पर्व, हम घर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए साफ़ सफाई बिल्कुल रखें, पीने के पानी का स्थान साफ रखें, पूजा घर को साफ रखें, और अपने बेडरूम में पलंग के नीचे लोग क्या होता है कि मिट्टी साफ़ नहीं करते, उन सब जगहों को साफ़ करें। नए साल का आगमन शुभता से करें। देखिए, अब उसके साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो नए साल में हमें वास्तु से जोड़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार पड़ने के कारण इस साल का जो राजा होता है वो शनि होता है। इस साल का जो मूलांक है वो 4 नंबर है जिसका स्वामी राहु है, और भाग्यांक जो है वो 6 नंबर है जिसका स्वामी शुक्र है, और रूट किटन नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो चंद्रमा है। तो ये साल जो है, साल 2022, ये शनि की रूलिंग का साल है, और बहुत ही विशेष जो है ये साल अपने आप में महत्वता रखता है। और हमारे जो वास्तु उपाय हैं वो भी हम इसी संदर्भ में ही आपको बता रहे हैं कि ये जो साल है आपके लिए कैसे शुभ हो और कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और साल का जो नक्षत्र स्वामी है वो बुध है, क्योंकि 1 जनवरी 2022 को ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ेगा। तो ये विशेष रूप से 5 ग्रहों के बीच का संगम है। शनि, राहु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, इन 5 ग्रहों को हमें मेंटेन करना है वास्तु से। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, घर पर लाएं पारद से बना हुआ हाथी। हाथी क्यों? हाथी राहु का प्रतीक है। और पारद क्यों? क्योंकि पारद एक ऐसा मेटल है
जो बुद्ध से भी कनेक्शन रखता है, जिसे भगवान शंकर का स्वयं पाठ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, जहां पारद होता है वहां नकारात्मकता दूर होती है। तो घर पर लाएं पारद से बना हुआ हाथी। नए साल में आप अपने घर में पारद से बना हुआ हाथी लाएं। और मान्यता है कि पारद के हाथी की जो मूर्ति घर में रखने से सुख समृद्धि तो आती है, व्यक्ति को नौकरी में उन्नति मिलती है और राहु केतु का बुरा असर भी खत्म हो जाता है। दूसरा, घर के ईशान कोण में रखें नवरत्न कछुआ। अब नवरत्न कछुआ क्यों? देखिए, कच्छप जो है ना, वो हम सभी का मूल गोत्र है। तो 9 के 9 ग्रहों को काबू में करता है नवरत्न कछुआ। पंचधातु में बना हुआ सुनहरी रंग का एक ऐसा कछुआ जिस पर 9 रत्न लगे हुए हों, और उसे ईशान कोण में रखना चाहिए, ताकि ईश्वर के प्रभाव में सभी ग्रह जो अपना शुभ प्रभाव दें। और कच्छप को शुक्र का प्रतीक भी माना जाता है। तो नए साल के पहले दिन आप अपने घर में पंचधातु से बना हुआ नवरत्न कछुआ रखें, और किसी मेटल का नहीं, पंचधातु में बना हुआ। और घर में 5 धातु से बना नवरत्न कछुआ रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे ईशान कोण में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर के लोगों की तरक्की होने लगती है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घर की उत्तर दिशा जो धन की दिशा है, वो कुबेर की दिशा है, वहाँ पे रखे सुनहरी लाफिंग बुद्धा। देखिए, चाइनीज़ मेथोडोलॉजी में लाफिंग बुद्धा को कुबेर माना गया है। और ऐसे में आप घर के उत्तर दिशा में सुनहरी रंग का लाफिंग बुद्धा रखें, जिसे रखने से नए साल में उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी गई है। ये धन से जुड़ी हुई दिशा है और इसे रखने से धन धान्य की कमी जो है वो जीवन से दूर होती है। चौथी चीज, घर के नैऋत्य कोण में रखें मोरपंख। मोरपंख जो होता है वो राहु के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो नैऋत्य कोण जो है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, वो दिशा राहु की है। तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भाग्य के मार्ग में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। पांचवी चीज, घर में स्थापित करें मोती शंख। अब मोती शंख क्यों? देखिए, इस साल का जो भाग्यांक है ना, वो शुक्र है, लेकिन इस साल का जो रूट किटन नंबर है वो चंद्रमा है। इसलिए मोती शंख जो है वो दोनों चंद्रमा को भी और शुक्र को भी मेंटेन करता है। नए साल में आप अपने घर पर मोती शंख लाएं और इसे लाकर पूजा पाठ करके इसे तिजोरी में स्थापित करें। मान्यता के अनुसार मोती शंख जो है लाल कपड़े में लपेटकर अगर तिजोरी में रखें तो उससे बरकत बनी रहती है पूरे साल भर। छठी और आखिरी चीज, देखिए, इस साल का जो राजा है, जो लॉर्ड है, वो शनि है। तो इसलिए घर की पश्चिम दिशा में लगाएं एक शमी का पौधा। पश्चिम दिशा जो है वो शनि की डायरेक्शन है। नए साल में आप अपने घर पर शमी का पौधा ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे में घर के लगाने से धन दौलत में वृद्धि होती है और आपके कर्मों का फल आपको अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी साल 2022 के स्पेशल उपाय लेकर के। कमल नंदलाल के महा उपाय में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्पेशल सीरीज। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं, शनि पर, राहु पर और बृहस्पति पर। शीघ्र आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।